मसारा किचन में मैं बनाने वाली हूँ मीठा, और मीठा मैं आज बना रही हूँ एक खुशी में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी YouTube फैमिली 14,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने के लिए। यानी आज जो है हम मसारा किचन में और सभी का 14,000 YouTube फैमिली मेंबर्स के साथ हैं। हम बता नहीं सकते हम कितने ज़्यादा खुश हैं। इसी तरीके से आप हमें सपोर्ट करते रहिए, इसी तरीके से मसारा व्लॉग्स को भी सपोर्ट कीजिए और ये जर्नी जो है हमारी हेल्प कीजिए इसमें हमारी। इसी तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर्स, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चले जी अब जल्दी से मीठा बनाते हैं इसी खुशी में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ स्ट्रीट स्टाइल की क्रीमी सी सस्ती सी चाट, जो स्ट्रीट में नहीं मिल रही होती है, मज़ेदार सी क्रीमी वाली चाट। और वो किस तरीके से इजी सस्ती सी होती है कि वो बनाते हैं और अपना प्रॉफिट भी गेन करते हैं उसमें, वही रेसिपी आज करूँगी मैं आपसे शेयर। अभी यहाँ पे पैन मैंने रख दिया हीट पर और मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ 1 ग्लास फ्रेश मिल्क। चले जी करते हैं ऐड। फ्रेश मिल्क इसमें ऐड हो चुका है और अब मैं यहाँ पे 4 खाने का चम्मच इसमें ऐड करने लगी हूँ चीनी। अभी यहाँ पे काम ये करना है कि फ्लेम को रखना है स्लो टू मीडियम पे और इसको जो है अच्छी तरीके से कुक करना है। और कितनी देर कुक करना है, इसकी क्या कंसिस्टेंसी रहती है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ पे ये चेक करें कि इसको मैंने इतनी देर यहाँ पे कुक किया है कि इसका कलर जो है बड़ी खूबसूरत सा येलो सा हो चुका है। और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, ये देखें। अभी ये जब ठंडा होगा ना तो ये बिल्कुल थिक हो जाएगा। फ्लेम को मैंने किया यहाँ पे ऑफ। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट काम क्या करना है, इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पे ये करना है कि हमें इसमें ऐड कर देना है 1 पिंच मीठा सोडा। बस अब देखिएगा इसमें एक क्या खूबसूरत फ्लफ़ी ये हो जाएगा। फ्लेम को ऑफ करके ये वाला प्रोसेस हमें करना है। ये असल में मैंने यहाँ पे बनाया है कंडेंस्ड मिल्क होममेड। मार्केट वाले मार्केट का कंडेंस्ड मिल्क टीन का नहीं लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर वो यूज़ कर लेंगे तो फिर उनको प्रॉफिट ही क्या होगा जब वो इतना महंगा कैन यूज़ कर लेंगे। तो वो जो चाट बनाते हैं क्रीमी फ्रूट चाट, तो वो ये ही प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसीलिए मैंने आपको बेसिक लेवल से सेम उन्हीं की ही रेसिपी से आपको ये रेसिपी मैंने यहाँ पर दिखाई है। ये देखें अच्छी तरीके से कितना खूबसूरत यहाँ पर हमारा कंडेंस्ड मिल्क रेडी हो गया। अभी ये ठंडा होगा ना तो ये बिल्कुल उसी की कंसिस्टेंसी में गाढ़ा हो जाएगा। तो अभी इसको एक बॉल में निकालती हूँ, इसको ठंडा होने देती हूँ। ये कंडेंस्ड मिल्क यहाँ पे रेडी है। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। कहा था ना ठंडा होने दीजिए, फिर देखिएगा यहाँ पे बन गया होममेड कंडेंस्ड मिल्क। इसी रेसिपी में आपको कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी भी आज फाइनली मैंने आपसे अगेन शेयर कर ली। इसको जो है इस बॉल में ले लेते हैं। 1 गिलास फ्रेश मिल्क की ये कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी जो है यहाँ पे बनी है, जो कि तकरीबन हाफ कप के करीब होगा। इसी तरीके से बनाइए, ये रेसिपी का यही सीक्रेट है। अगर आप कैन का यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर लें यूज़, लेकिन रेसिपी यही होती है अगर आपको कमर्शियल वाला बनाना है क्रीमी फ्रूट चाट। यहाँ पे मैंने ऑलपर्स क्रीम का हाफ पैकेट फ्रेश क्रीम ली हुई है। सिंपल ऑलपर्स वाली ये हाफ क्रीम है, जो ऑलपर्स की नहीं होती है वही वाली क्रीम है। इसको मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए इसमें हो गया ऐड। अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने पाउडर शुगर 1 टीस्पून, बस कंडेंस्ड मिल्क ऑलरेडी मीठा है, 1 चुटकी नमक। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं दोनों चीज़ों को। इसका एक अच्छी सी इसकी ड्रेसिंग जो है तैयार हो गई है, मीठी मीठी सी यमी सी, और ये बहुत ही मज़ेदार लग रही है। यहाँ पे मैंने जो है तकरीबन जो है ले लिए थे 8 अदद अमरूद, जो कि मीडियम साइज़ के थे, तो 8 अदद थे। इसको जो है मैं इसमें ऐड करने लगी, क्योंकि अभी जो मार्केट में बड़े मीठे मीठे से मज़ेदार से है ना अमरूद आए हुए हैं, तो फ्रूट सैलेड में अमरूद ना ऐड हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो चलिए जी इसको ऐड कर देते हैं इसमें। ये मैंने ले लिए थे यहाँ पे 12 केले। इसको भी मैंने नॉर्मली कट कर लिए थे, जैसे नॉर्मल कट होते हैं फ्रूट सैलेड वगैरह के लिए, थोड़े मोटे ना ही पतले, बस नॉर्मल साइज़ के। एक मीडियम साइज़ का ले लिया था मैंने जूस वाला खरबूजा, इसको कर देती हूँ। ये बस 3 फ्रूट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सीजनल है, क्योंकि वो भी कोई बहुत ज़्यादा फ्रूट्स इसमें ऐड नहीं कर रहे होते हैं। आगे का स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। इसको जो अच्छी तरीके से मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ, जो मैंने यहाँ पे ड्रेसिंग रेडी करके रखी हुई है। चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। ड्रेसिंग अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो चुकी है। 1 पैकेट जेली रफान की मैंने यहाँ पे जमा ली थी, इसको ऐड करूँगी। इसको डेकोरेट करके आपको दिखाना है अभी प्रेजेंटेशन, तो इसलिए मैं जेली जो है सेंटर पे इस तरीके से ऐड कर दे रही हूँ। आपने क्या करना है कि इस जेली को ना इसमें मिक्स कर देना है।
सर्विंग के टाइम, और थोड़ी सी जेली को ऊपर से कर लें। तो मुझे जो है आपको डेकोरेट करके दिखाना है कि किस तरीके से मज़ेदार सा फ्रूट सैलेड जो है यहाँ पे तैयार हुआ है, तो इसलिए मैं इसको बस इस तरीके से स्प्रिंकल कर दी हूँ। सिंपल सा स्ट्रीट स्टाइल फ्रूट सैलेड की रेसिपी यही है। ये बिल्कुल समझे स्ट्रीटी स्टाइल के, बहुत मज़ेदार बना है। कमर्शियल स्टाइल सस्ती क्रीम वाली फ्रूट चाट रेसिपी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मसारा किचन और मसाला व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।